Answer last. Any member desiring to speak may do so. First, Honorable Member Pramod Tiwari ji. सर, लोकसभा में ये बिल 28 मार्च को पेश हुआ था। 1 अप्रैल को इसे पास किया गया। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जिसने देश में संविधान लागू किया और अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात को आरक्षण दिया। ये श्रेय कांग्रेस पार्टी की सरकार को जाता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय हमने ये भी व्यवस्था की थी कि अंडर सेक्शन 341 एंड 342 हम इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं और उसी के तहत ये सरकार लाई। मेरा 2-3 इस पर मैं जोड़ना चाहता हूं। क्योंकि आरक्षण हम लाए हैं तो हम तो कमिटेड हैं, हम तो इसके साथ खड़े हैं। पर मेरे दिमाग में एक बात नहीं आती। मैं इसका सीधा जवाब मंत्री जी से चाहूंगा, वाइस चेयरमैन साहब आपके माध्यम से, कि सरकार ने तो आपसे कहा था कि आप गोंड, इनके साथ धुरिया, नायक, ओझा, पथारी, राजगौड़ समुदायों को भी अनुसूचित जनजात में शामिल करें। यह सिर्फ गोड़ को क्यों किया आपने? उनको क्यों छोड़ दिया आपने? मेरा एक जिज्ञासा है। दूसरा, पाल, धनगर, आज ही मैं देख रहा हूं कि बहुत से कुर्मी समाज के लोग आए हैं, दूर सुदूर अंचल से धरना दे रहे हैं दिल्ली में। उनको क्यों नहीं आप इसमें शामिल करते? उनकी मांगों को क्यों नहीं मानते? आपकी नीयत और नियत इसमें कुछ दुरुस्त मुझे नहीं लगती कि इनके लिए बजट का प्रावधान कोई आपने नहीं किया, बस आप जोड़ दे रहे हैं। और जो मेरा पहला सवाल है कि इसके साथ जो और जातियां आई थी उनको क्यों नहीं जोड़ रहे, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। पर एक सवाल तो मेरे ख्याल से वाइस चेयरमैन साहब आपको, पूरे हाउस को आ रहा होगा कि इसमें आप कुछ जिले जोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं ये कुछ जिलों में लागू होगा। मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है, इसे पूरे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लागू करते? क्या आप ये मान के बैठ गए हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब कभी इतना तरक्की नहीं करेगा, इतना तरक्की नहीं करेगा कि वो दूसरे जिलों में भी जाके बस जाए, वहां व्यापार नहीं करेगा, वहां नौकरी नहीं करेगा? तो इसको पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने में आपको क्या दिक्कत है? और इसके पीछे नियत क्या है, मंशा क्या है, वो जरा मुझे स्पष्ट कर दीजिए आप। 2 सवाल मेरे हो गए कि इसी में जो और उपजातियां आई थी आपने उनको नहीं शामिल किया और इसको भी आधे अधूरे मन से कुछ जिलों में कर रहे हैं आप। तो इसे पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने में दिक्कत है। और कोई आप तो नहीं लाए, आप ही का प्रदेश है झारखंड, वहां कांग्रेस के जमाने से लागू है। मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह जी के समय से लागू है, वहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब का। तमाम राज्य वहां पहले से है। कोई आप कोई नई चीज नहीं करने जा रहे हैं। ये तो होता रहा है, लेकिन आप पूरे प्रदेश में क्यों नहीं कर रहे? दूसरा सवाल मेरे मन में, और आपको भी होता होगा, लेकिन आप बोलेंगे नहीं क्योंकि जो मिल गया वो खोना नहीं चाहेंगे आप। ये आपकी सरकार जब बनती है तो ये अनुसूचित जात और जनजात पर जुल्म क्यों शुरू हो जाता है? संख्या क्यों बढ़ जाती है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े बोल रहे हैं, फिगर्स बोल रहे हैं कि जब जब आप सत्ता में आते हैं जुल्म तो सभी को सहना पड़ता है, किसान को, मजदूर को, नौजवान को। परंतु सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई होता है आपके राज्य में तो वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं। क्यों है ऐसा? ये आपकी मानसिकता ऐसी क्यों है? क्यों आप दलित विरोधी हैं, अनुसूचित जात विरोधी हैं? ये मैं आपसे चाहूंगा आप स्पष्ट करें। अब आप देखिए ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इस जुल्म का सबसे बड़ा कोई शिकार वाइस प्रेसिडेंट साहब हुआ है, वाइस चेयरमैन साहब, तो माननीय मंत्री जी हुए। अब मंत्री जी तो नहीं बोलेंगे
लेकिन मैं बोल देता हूं आपकी तरफ से, शायद आपका कुछ भला हो जाए। झारखंड में जब शेड्यूल ट्राइब का चीफ मिनिस्टर बनने की बारी आई तो आपका पत्ता साफ कर दिया गया, वहां दूसरा कोई लाया गया। मैं नहीं कहता, अगर आप होते कितने अच्छे लगते आप वहां पे बैठ के कुर्सी पे, लेकिन आपके साथ भी इस पार्टी ने आपको नहीं बख्शा। मैं सीधे नहीं बात कर रहा हूं, आपके माध्यम से अगर आप इजाजत दें तो मैं इनके सवाल का एक जवाब दे दूं। अब आपका जवाब दे दूं मैं। साहब आप ये बता दो मुझे कि एक ट्राइबल हमने बनाया है झारखंड में, जितनी एजेंसी आपकी हैं, जितने आपके पास संसाधन हैं, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करने पे आमादा। अभी आप नहीं तय करेंगे, बैठ के तय करेंगे वाइस चेयरमैन। सब लग गए हैं कि हिंदुस्तान का इकलौता ट्राइबल चीफ मिनिस्टर चैन से न रह पाए। सब कुछ आप कर रहे हैं, और अगर आज यहां नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। ये तो मैं जानता हूं कि आप मेरे विरोधी हैं, ब्राह्मण विरोधी हैं। एक को चीफ मिनिस्टर है ब्राह्मण, बताओ जरा, इतने राज्यों में भाजपा है। आप बताओ ना कोई जाट है, आप बताओ ना कोई मुस्लिम कैबिनेट तक में नहीं है। तो सबका साथ सबका विकास ऐसे ही हो रहा है। चलाइए जिस दिन चला सकते हैं, 24 के बाद नहीं रहेगा। अब हमारी बात अगर आप करें तो हमारे एलओपी जो बैठे हैं वो जीते जागते प्रमाण है, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमाण है, अनुसूचित जात से। आपने एक बनाया था बहुत पहले, उसको बेचारे को गिनते हुए फंसवा दिया आपने। तो आपकी तो मानसिकता अनुसूचित जात विरोधी है। अब आपके झारखंड की बात मंत्री जी कर लूं, वहां आपका जो मात्र संगठन है जिसके बूते पे आप यहां बैठे हैं, वहां एक शिविर हुआ और उसके अध्यक्ष ने उस संगठन के, उनका नाम कुछ और है, मैं लूंगा तो बेकार नाराज जाएंगे आप, नाम नहीं ले रहा हूं। उन्होंने कहा था आरक्षण पर फिर से विचार होना चाहिए। तो आप तो आरक्षण विरोधी हो, ब्राह्मण विरोधी हो, जाट विरोधी हो, मुस्लिम विरोधी हो, सच पूछो तो आप शरीफ विरोधी हो। अब मैं आप कर चाहते नहीं, पर अभी संविधान में हम कर गए हैं तो आपका बूता भी नहीं हो। आप करना भी चाहोगे तो हम आरक्षण समाप्त नहीं करने देंगे। आरक्षण तो चलेगा, लेकिन चलता रहेगा। अब एक सवाल पूछा गया, क्या जाति होती है? तो मैं आपसे एक सवाल चाहूंगा, जब जवाब दें तो उसमें यह बता दें कि जिस प्रदेश में आप कर रहे हैं वहीं एक सोनभद्र है, इसी गोड़ समुदाय के 11 लोगों के साथ क्या हुआ था मंत्री जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, टुकड़े टुकड़े करके मार दिए गए थे, जला दिए गए थे। अरे ये वही प्रदेश है जहां पे एक अनुसूचित जात की लड़की को किरोसिन ऑयल डाल के हाथरस में जला दिया गया। Please. No interruption. Please. You please. Tiwari. You please listen. Kindly please. No interruptions. Please. Don't interrupt. When your turn comes, you can speak. करने दीजिए सर, करने दीजिए। Please. करने दीजिए सर, इंटरप्ट करने दीजिए। ये बात अच्छी इनको भी नहीं लगती, लेकिन डंडा इतना मजबूत है ऊपर का कि बेचारे बोल नहीं पाते उनके सामने। मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहता हूं, अभी बैठे नहीं, बोल लीजिए, जब वो आ जाएं तो बोल नहीं पाओगे। अब आगे आइए जरा सा, एक सवाल का मैं पॉइंटेड स्पेसिफिक जवाब माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि 1976 में ट्राइबल सब प्लान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने लागू किया था, अलग से बजट दिया था, अलग से फंड दिया था, और 1980 में 1980 में, अरे मंत्रालय बनाने से क्या होता है जब माल पानी नहीं दोगे तो।
आज आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सहित कई ऐसे राज्य हैं जहां पे शेड्यूल कास्ट के बच्चों का अनुदान रोक दिया है। फीस नहीं मिल रही है, बैकवर्ड की फीस नहीं मिल रही है। मैं जब कह रहा हूं तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। और 19 से 80 में, मंत्री जी से स्पेसिफिक जवाब चाहूंगा मैं, 19 से 80 में इंदिरा जी ने सब प्लान लागू किया, यानी अनुपात में जनसंख्या के उनका बजट अलग किया था। तब तो मिलता उनको, अब तो उनका जो माल है चाटे जा रहे हैं आपके वहां पे जो सत्ता नशीन लोग आपकी सरकार में हैं, उनको हिस्सा नहीं मिल रहा है, लुट रहा है आज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। खत्म कर दिया इन्होंने। मैं बहुत ज्यादा सवाल इनसे नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि एससी और एसटी के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अगर ईमानदारी से आप कोशिश करें तो मेरे 3 सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। कुछ जिलों में था, कुछ जिलों में आप बढ़ा रहे हैं, इसे पूरे प्रदेश में लागू करने में आपको क्या दिक्कत है? एक। दूसरा, जो इंदिरा गांधी ने अलग से आबादी के अनुपात में इनको बजट दिया था, उसको फिर से लागू करने में आपको दिक्कत क्या है? और तीसरा सवाल मैं आपसे पूछकर जरूर चाहूंगा आप जवाब दें कि आखिर आपके मन में जो जातियों का नाम लिया, मैं धर्म का नाम लिया, इनके साथ इतनी नफरत क्यों है नफरत? क्यों नहीं आप करते? अगर याद आए तो बताइएगा आपके पूरे देश में कौन ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, कौन जाट मुख्यमंत्री, कौन मुस्लिम मुख्यमंत्री। नहीं बताना चाहे मत बताइएगा, और आप तो बिल्कुल मत बताइए, खतरे में हैं आप। मैं आखिरी बात कह के समाप्त कर दूंगा। हम चूंकि आरक्षण लाए थे, कांग्रेस की सरकार ने ही संविधान में प्रावधान किया था, शेड्यूल ट्राइब का अलग से बजट भी हमने दिया था, इंदिरा जी ने दिया था, मैंने बता दिया। हम उनके हित चिंतक हैं, इसलिए जो कुछ आप लाए हैं हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि इसको पूरे प्रदेश में क्यों आप लागू नहीं कर रहे हो। धन्यवाद।